हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश और ये है हमारे स्पैरो बुक। ये मेनली आईसीएसई बोर्ड की बुक है। तो अभी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी हमारा लेसन थर्ड, और ये जो लेसन है हमारा, ये है हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया आपके एक कमरे में सिमट कर रह जाएगी। वो कैसे? क्योंकि आपका हो सकता है बेड चेंज हो जाए, वो बेड एक ऐसा बन जाए कि जब आप सोचो आपको अगर सोना है तो वो बेड बन जाएगा, आपको अगर बैठना है तो वो कुर्सी बन जाएगा। आपके दिमाग में जो भी चलता रहेगा, माइंड में जो भी चलता रहेगा, उसके हिसाब से ही आपके जो गैजेट्स होंगे वो काम करेंगे। मतलब आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। और ये लेसन को लिया गया है एक फैंटास्टिक फ्यूचर नाम की एक बुक से, जिसको लिखा है डॉक्टर माइक गोल्डस्मिथ ने। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज। तो पहला है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सभी क्लासेस की हिंदी और इंग्लिश, साथ विद एक्सरसाइज, विद क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग। और हम सब कुछ पढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी तो हिंदी में पढ़ते ही हैं, बट इंग्लिश भी हम हिंदी में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, राइट ट्रू, T for true and F for false. Over the last few centuries, a big chunk of the inventions that people have come up with are related in some way to communication. Yes, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट पीपल नेवर वांटेड टू डू। नहीं, लोगों को तो हमेशा बातें करना बहुत पसंद होता है। नंबर नेक्स्ट, a few decades further in the future and you would not have to fish your mobile out from the back of the sofa. जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है। नंबर फोर्थ, your future bedroom might be a bit larger than today's. नहीं, फ्यूचर बेडरूम तो छोटा होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, लोगों के पास जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। तो उसके लिए हमारा बेडरूम बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि और हमारी जो चीज़ें हैं वो भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत चेंज होने वाली हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वुड वन फाइंड इन वंस रूम दीज डेज। मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो आज हम अपने रूम में देखते हैं। ओके, तो नॉट बुक्स एंड मैगजीन्स, वी फाइंड टीवी, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, रेडियो एंड मैनी रिमोट कंट्रोल्स इन आवर रूम these days. सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, what do many of the new inventions of the last decade have in common। मतलब पिछले जो दशकों में कुछ जो नए नए इन्वेंशन हुए हैं उनमें क्या कॉमन है। तो many new inventions of last decade have one thing common एंड दैट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। मतलब जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो सभी कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड हैं। मतलब हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं दूसरे लोगों से, वो टेक्स्ट करके करें या फ़ोन करके करें या आपको व्हाट्सएप पर करें, तो ये सभी मतलब बात करना ही एक नया इन्वेंशन है कि कैसे आप बात कर सकते हैं। Next, in future, how might you be informed that your favorite band is about to play? So, we might be informed about our favorite band by a mobile beep. मतलब जब भी आपका फेवरेट बैंड तैयार होगा अपनी परफॉर्मेंस के लिए, आपके मोबाइल से एक बीप बीप साउंड आएगा, और मतलब ये कि आपका जो बैंड है वो तैयार है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दो। चलिए लास्ट क्वेश्चन, योर फ्यूचर बेडरूम माइट बी अ बिट लार्जर देन टूडेज। सॉरी, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ स्मार्ट चेयर। तो जो स्मार्ट चेयर सोची गई है उसका क्या मेन एडवांटेजेस होगा। उसका जो मेन एडवांटेज होगा, द रूम्स इन द फ्यूचर में बी स्मॉल एंड फुल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कि जो रूम्स होंगे वो बहुत ही मतलब पहली बात तो छोटे होंगे। नो सॉरी दिस नंबर 4, व्हाट वुड द रूम्स इन फ्यूचर बी लाइक। मतलब रूम्स फ्यूचर में कैसे होंगे। सो द रूम्स इन द फ्यूचर में बी स्मॉल एंड फुल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो रूम्स फ्यूचर में बहुत छोटे होने वाले हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्मार्ट चेयर।
तो जो स्मार्ट चेयर होगी उसका क्या एडवांटेज होगा। ओके तो सॉरी बच्चों, ये एक्चुअली मैं कॉपी करना इसको भूल गई, प्रिंट लेना, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। The main advantage of smart chair is that it will decide whether to become a bed or chair based on the usual pattern of your behavior. तो ये सबसे अच्छा इसका एडवांटेज होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी मतलब कि जैसे हमेशा कहते हो, हम जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसमें हमें नए नए वर्ड्स सीखने चाहिए अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। When new inventions are made, many new words are created. तो जब भी नए नए इन्वेंशन होते हैं तो उसके साथ ही एक नया वर्ड भी क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। In English, these new words are drawn from ancient Greek and Latin. तो जो भी नए वर्ड्स बने हैं वो ज़्यादातर जो पुरानी ग्रीक लैंग्वेज है या जो लैटिन है, जो रोमन्स की लैंग्वेज थी, उससे बने हैं। कंसिडर द वर्ड टेक्नोलॉजी एंड सी हाउ इट हैज़ इवॉल्व। तो देखिए टेक्नोलॉजी वर्ड किससे बना है। सो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है टेक्ने यानी ग्रीक से, मीनिंग स्किल, मतलब उसका मतलब होता है स्किल यानी कोई कला। दूसरा है लेगो, ये ग्रीक से बना है ये भी। और आई स्पीक, इसका मतलब है आई स्पीक। तो टेक्नोलॉजी मतलब मैं, यानी मैं कला बोलती हूँ, एक तरह से इसका ये मतलब है। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा ही नए नए इन्वेंशन करती है और जब भी कुछ नया बनता है वो लोगों के बहुत ही काम आने की। तो चलिए यहाँ हमारा है कि फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड राइट देम डाउन। तो यहाँ हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये देखते हैं कि ये इनका जो ओरिजिनल वर्ड है, मतलब ये कौन सी लैंग्वेज से बना है और इनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले है हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास बना है लैटिन वर्ड से। ये है हमारा लैटिन लैंग्वेज से बना है और इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, और इसका जो वर्ड है वो है कंप्यूटरे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ COMPUTARE, कंप्यूटरे मतलब टू कैलकुलेट। नेक्स्ट है मोबाइल। मोबाइल जो हमारा बना है ये है मिडिल इंग्लिश फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच, और इसका मतलब है ईजी टू मूव। तो मैं यहाँ पर इसका मीनिंग लिख देती हूँ ईजी टू मूव। तो मोबाइल मतलब ये इसका मीनिंग है। और ओरिजिन कहाँ से बना है, मिडिल इंग्लिश। टेलीफोन, टेलीफोन एक ग्रीक से लिया गया है, मतलब ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और इसका जो है मतलब ये है आपका दो शब्दों से बना है, ये भी आपका टेली एंड फोन। तो यहाँ टेली का मतलब है फार और फोन का मतलब है साउंड, मतलब दूर से आने वाली आवाज़ एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो। ऑडियो हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब है टू हियर, मतलब सुनना। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ ग्रीक से लिया गया है और इसका जो मतलब है कि टू ड्रॉ, टू ड्रॉ। नाउ स्टीरियोफोनिक, स्टीरियोफोनिक हमारा एक एंशियंट ग्रीक से लिया गया है लैंग्वेज से, यानी बहुत ही पुरानी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब है सॉलिड, सॉलिड। गिज्मो, गिज्मो हमारा लिए ये एक्चुअली एक यूएसए से लिया गया है, ओरिजिनेटेड इन यूएसए, ORIGINATED, ओरिजिनेटेड इन यूएस। और ये एक डिवाइस यूज्ड है फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, उसको हम कहते हैं गिज्मो। नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा अगेन एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है डार्कन चैम्बर, मतलब एक बहुत ही घना चैम्बर, DARKNED, डार्कन चैम्बर। तो ये है हमारे कि ये वर्ड्स जो हमने कहाँ से लिए गए हैं, मतलब ओरिजिन कहाँ के हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कुछ हमारी पंक्चुएशन यानी ग्रामर पार्ट। एन एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू शो। अब एपोस्ट्रॉफी यानी कुछ कभी कभी कुछ वर्ड के बीच में जब हम ऊपर एक कॉमा जैसा लगाते हैं उसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज पोजेशन, माय अंकल्स कार, मतलब मेरे अंकल की कार जब हम बोलते हैं। राज बाइसिकल, तो जैसे हमारा ये राज है और ये है बाइसिकल, ठीक है। अब हमें बोलना है राज की बाइसिकल, तो हम यहाँ राज के बाद एक एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, साथ में एस लगाएंगे, तो इसका मतलब हो गया राज की बाइसिकल। शॉर्टेंड फॉर्म मतलब किसी कोई वर्ड की छोटी फॉर्म, जैसे कैंट, तो ये एक्चुअली है कैन नॉट। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने बना दी है कांट, लिख CAN, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाया T। आई वुड, आई एम, आई हैव,
wasn't, don't, ये सभी shortened form हैं. When the person or thing is singular, the apostrophe is placed before the this, like friends, school. When the person or thing is plural and ends with an S, the apostrophe is placed after the friends school. Okay, तो देखिए ये एक फ़र्क है कि जब सिंगुलर चीज़ है तो हमारा आएगा जैसे राज बाइसिकल, ये सिंगुलर है. लेकिन अगर हमारा प्लूरल है ये वर्ड तो हमारा जो फ्रेंड्स है उसके बाद ही वो अपॉस्ट्रॉफी लगेगा. मतलब अगर ये जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो और उसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगेगा. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्ट अपॉस्ट्रॉफी वेयरएवर रिक्वायर्ड. तो चलिए यहाँ हम ये अपॉस्ट्रॉफी लगा लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा लगेगा राम्स बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है. माई अंकल्स सन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. तो यहाँ पर आएगा अंकल्स, UNCLES, अंकल्स यानी अंकल का बेटा. नेक्स्ट, द गर्ल्स स्कूल इज़ नियर द टेम्पल, मतलब लड़कियों का स्कूल. तो यहाँ पर क्या है ये, तो यहाँ भी लड़की का स्कूल नहीं है, ये आएगा गर्ल्स स्कूल. जैसे हमने पढ़ा कि अगर प्लूरल है तो और एस लगा हुआ है तो उसके बाद ही हमारा अपॉस्ट्रॉफी लगेगा, यानी लड़कियों का स्कूल टेम्पल के पास है. We could hear the angry man's shout on the road. अब यहाँ पर आएगा man's shout, मतलब आदमी की आवाज़ सुनी. I have won the first prize. तो ये शॉर्ट फॉर्म है I have, ठीक है. और मतलब ये है I have, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है I have. तो I और VE के बीच में हमारा अपॉस्ट्रॉफी. The children's toys are lying on the table. अब यहाँ पर क्या है, the children's, CHILDRENS, बाद में अपॉस्ट्रॉफी लगेगा and then toys, यानी बच्चों के टॉयज, क्योंकि ये प्लूरल है. Now grammar exercise. A sentence is a group of words that make complete sense. It expresses a complete thought. For example, तो अभी क्या है, communication is something that people love to do. ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें आपका एक मीनिंग पूरा पता चल रहा है. नेक्स्ट, दिस इज सेंटेंस बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. कम्युनिकेशन इज, अगर हम ऐसे बोलें सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि जो मतलब कोई कहना क्या चाहता है. सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट. टिक द वंस दैट आर सेंटेंसेस, मतलब जब आपको कोई भी सेंटेंस है अगर उससे एक प्रॉपर मीनिंग पता चलता है, उसका अर्थ पता चलता है, तो वो एक सेंटेंस है. ही वन द चैलेंज अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब उसने बहुत सारी मतलब सभी प्रॉब्लम्स के बाद भी चैलेंज जीत लिया. यस, तो ये एक सेंटेंस है. टिक. इन द स्कूल में, तो स्कूल में क्या है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है. द बुक वॉज ऑन द टेबल, यानी बुक जो है टेबल के ऊपर थी. यस, एक सेंस है. द सन राइजेज, सन उगता है, बट कहाँ निकलता है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दिस इज नॉट कम. माई आंट इज ए डॉक्टर, मेरी आंटी एक डॉक्टर है. यस, ये भी एक कंप्लीट सेंस है. नेक्स्ट, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट. तो अब सेंटेंस कई तरह के होते हैं. तो पहला है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिससे ये एक स्टेटमेंट होता है एंड इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. मोस्ट सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं. एग्जाम्पल, द टीचर एनकरेज्ड मी टू डू वेल, द बॉयज वर स्विमिंग इन द रिवर. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव. तो हु हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास, ये ग्लास किसने तोड़ा. डिड शी आस्क अबाउट हर फादर, क्या उसने अपने फादर से पूछा, फादर के लिए पूछा. तो इस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होते हैं. अ कमांड, रिक्वेस्ट और इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट एंड इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अ डिज़ायर और विश. तो नेक्स्ट है हमारा एक कमांड या रिक्वेस्ट सेंटेंस. तो इसके एग्जाम्पल है हमारा प्लीज़ शट द डोर, डोर बंद कर दो. परफॉर्म योर ड्यूटी ऑनेस्टली, तो अपनी ड्यूटी अच्छे से करो. तो ये इसको कहते हैं हम कमांड या रिक्वेस्ट सेंटेंस.
नेक्स्ट है हमारा एन एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब कोई भी अचानक से स्ट्रांग फीलिंग मतलब उस सेंटेंस से हमें पता चलती है, तो वो सेंटेंस हमारा ये उसका मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन सेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब कितना अच्छा फ्लावर है। हाउ प्लेजेंट इज़ द रेन, तो देखिए ये एक्सक्लेमेशन के बाद हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। व्हाट डिड यू ब्रिंग विद यू, मतलब ये देखिए ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव। डू यू वर्क योर सेल्फ, अगेन इंटेरोगेटिव, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव। वी आर वॉचिंग अ मूवी, ये आपका कौन सा है, डिक्लेरेटिव, हम एक मूवी देख रहे हैं। DECLARATIV, डिक्लेरेटिव। डिड यू राइट द पोएम, क्या तुमने पोएम लिखी, अगेन इंटेरोगेटिव, TEROGATIVE। वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें प्लांट लगाने चाहिए, ये क्या है, एक डिक्लेरेटिव है, CLARATIVE। ओके, देन व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, तो कितना सुंदर दृश्य है। ये है हमारा कौन सा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो चलिए ये हम करते हैं। चेंज द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव, इसको हमें इंटेरोगेटिव में मतलब एक क्वेश्चन मार्क में बनाना है। शी वर्कड एज ए लेक्चरर इन अ कॉलेज, तो वर्कड है, पास्ट टेंस है, तो ये शुरू होगा हमारा डिड शी वर्क एज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, तो अगेन क्वेश्चन मार्क। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इज़, ये हमारा इज़ हमारी ऑलरेडी वर्ब है हमारे, तो इज़ ही द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अगेन क्वेश्चन मार्क। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप अगेन लास्ट वीक, तो मतलब पिछले हफ्ते पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। डिड द प्राइस ऑफ पेट्रोल गो अप, वेंट अप, एक्चुअली यहाँ पर वेंट ही आएगा, वेंट अप लास्ट वीक, तो अगेन क्वेश्चन मार्क। मेसी प्लेज फॉर द नेशनल टीम ऑफ अर्जेंटीना, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज मेसी प्ले फॉर द नेशनल टीम ऑफ अर्जेंटीना, सेम थिंग। समथिंग इज रॉन्ग विद लूसीज कार, देन समथिंग इज रॉन्ग विद लूसीज कार, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉट इज रॉन्ग विद लूसीज कार, ये आप वॉट से भी शुरू कर सकते हैं, वॉट इज रॉन्ग विद लूसीज कार, क्वेश्चन मार्क। सो हमारे जो सभी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, सब समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए। बाय बाय।